नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस या अधरंग। ये सभी एक ही नाम है। ये सब वायु के रोग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, पक्षाघात में स्नायु मंडल, मस्तिष्क के ज्ञान तंतु व मस्तिष्क की नाड़ियां, उनमें अवसाद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण शरीर के आधे अंग में विकार हो जाता है। यह रोग मस्तिष्क की नाड़ियों के निष्क्रिय हो जाने के कारण वे निर्जीव सी हो जाती है और अंगों को संदेश देने में असमर्थ हो जाती है। लकवे में मनुष्य का शरीर आधा अंग मनुष्य के शरीर का आधा अंग बेकार हो जाता है। रोगी के मुख में जड़ता आ जाती है। रोगी के मुख से लार निकलती रहती है। रोगी बोलने में असमर्थ हो जाता है। उसकी उसी तरफ की आंख पर भी इसका असर पड़ता है। रोगी की एक टांग, एक बाजू बेकार सी हो जाती है। रोगी की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे वह न तो जीने में रहता है और न ही मरने में। जब किसी की रोगी की दोनों टांगे बेकार हो जाती है तो उसे पंगुता बोलते हैं। जब बच्चों की दोनों टांगे बेकार हो जाती है उसको हम पोलियो का नाम दे देते हैं, परंतु लकवे व पोलियो में अंतर होता है, क्योंकि पोलियो अधिकतर 99% बच्चों में ही होता है। हाँ, कुछ केस में 1% केस में युवाओं को व बड़ों को भी होते देखा है। इसमें केवल टांगों पर असर पड़ता है, बाकी शरीर पर कुछ असर नहीं होता। लंबर पंचर करने पर जब सुई सुषुम्ना नाड़ी में घुस जाती है तब पोलियो हो जाता है। पोलियो का वर्णन मैं आगे अलग से चैप्टर में आपको बताऊंगा। आज हम केवल लकवे के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो खून है वह पूरे शरीर में वायु के साथ दौड़ता रहता है और जब रोगी अपथ्य जो परहेज वाला भोजन कर लेता है, जैसे वायु बढ़ाने वाला भोजन या आम बढ़ाने वाला भोजन, इन सबको खाने में इस्तेमाल कर लेता है, तब वे पदार्थ खून की नसों का रास्ता जाम कर देते हैं। इस प्रकार उनके वे अंग निर्जीव हो जाते हैं जो लकवे की श्रेणी में आते हैं। इनके और भी बहुत से कारण हैं, जैसे मैं बताता हूं कुछ कारण। आहार विहार में लापरवाही। कई बार क्या करते हैं कि हम बहुत कम आहार लेते हैं या रूखा सूखा भोजन ही ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल हम करते रहते हैं या कई बार शराब का सेवन करते रहते हैं। ये आहार में आता है। विहार में क्या आता है? जैसे रात को ज़्यादा समय तक जागना या ज़्यादा मात्रा में वमन विरेचन की दवा लेते रहना या
शरीर की क्षमता से ज़्यादा अधिक मेहनत करना या फिर अत्यधिक मात्रा में मैथुन करना। उसके बाद मस्तिष्क की विकृति के कारण भी लकवा आ जाता है। मस्तिष्क में गांठ होने के कारण मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं के मार्ग रुक जाते हैं और उन तक खून नहीं पहुंच पाता। उसके कारण भी यह हो जाता है। फिर उच्च या निम्न रक्तचाप बढ़ने या घटने के कारण भी यह हो जाता है। कई बार इसका कारण मानसिक दबाव भी होता है, जैसे किसी को अत्यधिक भय लगना या क्रोध आना या फिर अत्यधिक खुशी होना या फिर अत्यधिक चिंता या उसके मानसिक मस्तिष्क को कोई आघात पहुंचता है। कई बार सिर के कई प्रकार के रोग होते हैं, उनके कारण भी यह हो जाता है। जैसे सिर में अचानक चोट लग गई या सिर में जो हमेशा दर्द बना रहता है, उसके कारण भी यह हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग कर लेते हैं जिसमें मस्तिष्क सुन्न हो जाता है, उसके कारण भी यह हो जाता है। कभी कभी जिसको शुगर होता है, उसमें क्या होता है, रक्त की वाहिनियों में जो धमनी होती है उनको कठिनाई आती है, उसके कारण भी लकवा हो जाता है। रक्त की वाहिनियों में धमनी काठिन्य होने के कारण भी लकवा हो जाता है। ये सब लकवे के कारण थे। अब इन पर चिकित्सा के संबंध में हम कुछ बात करते हैं। दोस्तों, लकवा आम वात व कफावर्त वात रोग में मल का शोधन करना बहुत जरूरी है। इसमें हम मल का शोधन करते हैं तभी हमारे कोष्ठ शुद्ध होता है और तब कोई भी दवा जब हम लेते हैं तो जल्दी ही लाभ पहुंचाती है। इसलिए शरीर में जो विषाणु अंदर इकट्ठे हो रखे हैं, उनको मल के द्वारा, मल निष्कासन के द्वारा, मल के शोधन के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। उसमें हम किसी वैद्यजन या अच्छे चिकित्सक के सानिध्य में रहकर इनका प्रयोग कर लेते हैं। यदि लकवे वाले पेशेंट को शुगर भी है तो हम उसके साथ साथ शुगर की दवा भी लेते रहते हैं, क्योंकि शुगर की दवा साथ साथ लेना बहुत जरूरी है। अब लकवे की चिकित्सा में क्या करें, उसके दोष को पचाने के लिए क्या चिकित्सा करें। सबसे पहले हम एक नागरीय क्वाथ आता है, उसमें क्या क्या होता है, देवदारू, धनिया, सोंठ, छोटी कटेली और बड़ी कटेली, इन सब को मिला के वो क्वाथ बनता है। जो क्वाथ होता है उसको हमने दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। कुछ दिन इसका प्रयोग करने के बाद रोगी के शरीर के अंदर स्नेहन करवाना चाहिए। इसके लिए हम रोगी को दूध में अरंड का तेल दिन में 2 बार कुछ दिनों तक देते हैं। इसके प्रयोग से मल का शोधन होता है, वह जो शरीर में वायु बढ़ी हुई होती है वह शांत होती है। कई बार नेचुरोपैथी वाले इसमें वस्ती भी देते हैं, उसके कारण भी जो शरीर में रूखापन होता है, जो आंतों में खुश्की आई होती है, वो ठीक रहती है। कई बार रोगग्रस्त जो अंग है
वहां पर महामास तेल की मालिश करते हैं। उस मालिश के बाद हम कुछ औषधियां देते हैं जो वात नाशक होती है। उसमें 10 मूल देते हैं या गंध प्रसारणी का क्वाथ बनाकर उसकी भाप रोगी के पीड़ित स्थान पर देते हैं। इस भाप को देने के कई ढंग हैं। जैसे हम उन सबको किसी पतीले में डालकर उसको अच्छी प्रकार से उबाल लेते हैं और उस पतीले के मुख पर एक मलमल का कपड़ा बांध देते हैं ताकि शरीर पर सीधे भाप न टकराए। बर्तन को हम आगे पीछे सरकाते रहते हैं। कई बार भाप ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। इस प्रकार जो शरीर पर पसीना आता है बार बार, उसको हम बार बार पोंछते रहते हैं। दोस्तों याद रखें, यदि रोगी के पास जो पुराने समय में बाण वाली चारपाई होती थी, बाण की जो रस्सी होती थी उसकी चारपाई होती थी, यदि रोगी को उस पर लिटाए और रोगी पर चादर डाल देते हैं तो बहुत जल्दी आराम करता है। रोगी को ऐसी जगह पर लिटाना चाहिए जहां रोगी को सीधी हवा नहीं लगती हो। भाप देने के लिए हम कुकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें जो नली होती है उससे डायरेक्ट हम रोगी के आंगों पर वो भाप दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान और रखें, वो नली 2-3 जगह से मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि रोगी पर डायरेक्ट ज्यादा मात्रा में हीट न लगे। कुछ खाने में हम औषधियां भी देते हैं, जैसे वृत, वात, चिंतामणि रस व अश्वगंधा। हम दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार रोगी को देते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वृत, वात, चिंतामणि रस है वो दवा 20 दिन तक देना है, इसके बाद इसे बंद कर देना है। और जो अभी मैं दवा बताऊंगा उसे रोगी को दिन में 2 बार देना है। वो दवा कौन सी है? नंबर 1, शुद्ध गूगल। रोगी को बराबर मात्रा में गौमूत्र मिलाकर उसे सेवन कराना चाहिए। नंबर 2, रसराज रस और अश्वगंधा चूर्ण। इसको शहद के साथ रोगी को सुबह और शाम देना चाहिए। और रसराज रस वाली जो दवा है, शुद्ध गूगल वाली जो दवा है, के 1 घंटे बाद देना चाहिए। इन दवाओं को आप 2-3 महीने तक रोगी को देते रहे। विशेषता क्या है इनमें? जो रसराज रस होती है वे नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलता है। शरीर पर तेल मालिश व क्वाथ हम समय समय पर रोगी को आवश्यकता के अनुसार देते रहेंगे। इसमें कुछ परहेज करने वाले नियम भी है, जैसे जो भी भोजन देर से पचे उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जिनमें दही, मिठाई, मैदे की चीजें, खटाई, वायु पैदा करने वाले जो भी दाल है, कुछ भी है, उन सबको बंद कर देना चाहिए। तो इस दवा से रोगी को बहुत ही आराम मिलेगा। और ये आप ये समझो कि एक अचूक फार्मूला है। इसके अलावा मैं एक और फार्मूला आप सबको बताऊंगा। वो क्या है? समीर पन्नग रस 10 ग्राम लेना है। शुद्ध कुचले का पाउडर 10 ग्राम लेना है। और एक होती है रौप्य भस्म, वो भी 10 ग्राम लेनी है। लेकिन रौप्य भस्म को आप जहाँ से भी लेते हो उससे ये पूछ लो कि वो 100 पुटी है या नहीं।
यदि 100 फुटी है तब ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी विधि क्या है देने की, तो दोस्तों इन सब को किसी खरल में डालकर और उसी में जो अर्जुन की वृक्ष है उसके अंतर की छाल है, उसके जो बीच की छाल है, उसका क्वाथ बनाकर उसकी 7 भावनाएं देना चाहिए। और जब 7 भावनाएं पूरी हो जाती है तो मूंग की दाल के बराबर उनकी छोटी छोटी गोलियां बना ले और एक एक गोली सुबह शाम देना चाहिए। एक बार क्वाथ में जब हम अर्जुन के वृक्ष की छाल का जो क्वाथ होता है उसके अंदर इन सब को भिगोकर और फिर सुखाते हैं तो इसको एक भावना बोलते हैं। इस प्रकार हमने 7 भावनाएं देनी है और फिर इनकी गोली बनाकर सुबह शाम एक एक लेना है। इसमें भी हमने कुछ परहेज रखने हैं, जैसे वही कोई भी वायु बढ़ाने वाली दाल उसका सेवन नहीं करना है, बेसन की चीज़ें व तली हुई चीज़ें इनका सेवन नहीं करना है, कढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, व खोए से बनी चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और मैदा या देर से पचने वाली कोई भी चीज़ न ले जो पचने में समय लगाए या भारी हो। हाँ, एक बात की सावधानी रखें, इसमें जो कुचला है इस दवा में, आप क्या करें, इस दवा को पहले 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 सप्ताह तक बंद कर दे, फिर दोबारा से शुरू कर दे। इस प्रकार 15 दिन के बाद 7 दिन का इसमें गैप रखे। तो दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको पक्षाघात नहीं रहेगा। बस आपके पास दवा शुद्ध होनी चाहिए और यदि किसी अच्छे वैद्य के सानिध्य में आप ये प्रयोग करें तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे आयुर्वेद में जो अच्छे से अच्छे फार्मूले हैं उन सब फार्मूलों को मैं आप सबके समक्ष लाता रहूँगा। आप इन फार्मूलों को प्रयोग करें या फिर किसी वैद्यजन की सहायता से और अधिक फैलाएं। इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी मेरा इस कार्य में साथ देंगे। इसी के साथ आप सबको अंत में राम राम, जय माता जी की।